हेलो प्यारे बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं शहजादा सलीम, जो बाद में मुगल सम्राट जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुगल सम्राट के सबसे दिलचस्प और समर्पित बादशाहों में से एक थे। उनकी कहानी ऐशो आराम, विद्रोह, कला के प्रति प्रेम और एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी का मिक्सचर है। सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था, फतेहपुर सीकरी में। उनके पिता सम्राट अकबर और माता मरियम उस जमानी मतलब जोधाबाई। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उनके जन्म के कारण उनका नाम सलीम रखा था। उनकी शिक्षा बचपन से ही उन्हें राजकुमारों वाली शिक्षा मिली, लेकिन वे अपनी युवावस्था में विलासितापूर्ण जीवन और शराब की लत के लिए भी जाने जाते थे, जिससे अकबर काफी चिंतित रहते थे। अकबर से विद्रोह, सत्ता और व्यक्तिगत मतभेदों के कारण सलीम ने अपने पिता अकबर के खिलाफ बगावत कर दी और खुद को इलाहाबाद में स्वतंत्र सम्राट घोषित कर दिया था। हालांकि बाद में दोनों में सुलह हो गई थी। ओके, सलीम और अनारकली। यह सबसे प्रसिद्ध कहानी है कि सलीम को अकबर की कनीज यानी दासी अनारकली से प्यार हो गया था, जिसके बाद अकबर ने उसे अनारकली को दीवार में चिनवा दिया था। हालांकि कई इतिहासकार इसे एक काल्पनिक प्रेम कहानी मानते हैं। अब बात करते हैं नूरजहां की, जिनका रियल नाम मेहरुनिसा था। सलीम का वास्तविक निकाह नूरजहां से 25 मई 1611 को हुआ था। अपनी पत्नी मेहरुनिसा का नाम उन्होंने आगे चलकर उन्हें नूरजहां की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है दुनिया की रोशनी। नूरजहां ने जहांगीर के शासनकाल पर गहरा प्रभाव डाला। सम्राट जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में 36 वर्ष की आयु में जहांगीर सम्राट बने। जहांगीर का मतलब विश्व विजेता, और जहांगीर ने खुद को ये उपाधि सिंहासन पे बैठने के बाद दी। अब उनके न्याय और शासन के बारे में बात करते हैं। न्याय की जंजीर, ये शायद आपने सुना होगा सलीम के बारे में, चेन ऑफ जस्टिस। जहांगीर को चेन ऑफ जस्टिस के लिए यानी न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है, जिसे उन्होंने जो चेन ऑफ जस्टिस है इसे उन्होंने आगरा के किले में लगवाया था, ताकि कोई भी आम आदमी सीधे उनसे न्याय मांग सके। उनकी कला और साहित्य में भी बहुत रुचि थी। जहांगीर के टाइम पे कला, चित्रकला और प्रकृति जो भी चित्रकला अपने चरम पे थी, यानी सबसे अच्छे टाइम में थी। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार, जो कि कश्मीर के पास है, वहां हुई थी। उन्हें लाहौर शाहदरा में दफनाया गया था। अब हम बात करने जा रहे हैं जहांगीर के जीवन से जुड़े कई अनसुने और रोचक किस्से, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। उनके जीवन के कुछ अनसुने पहलू हैं, जैसे कि जानवरों से गहरा प्यार। सलीम को जानवरों से और प्रकृति से बहुत ही गहरा लगाव था। कहा जाता है कि एक बार महाराणा प्रताप के शिविर से अपनी पालतू हिरण, जिसका नाम मानस था, उसको वापस लाने के लिए वह आधी रात को खुद दुश्मन के इलाके में घुस गए थे। जीव विज्ञान में भी उनकी बहुत रुचि थी। जहांगीर था, उनका इंटरेस्ट जानवरों में, जीव विज्ञान, इस चीजों में और पक्षियों में बहुत ज्यादा था। पेड़ पौधों में भी उनका बहुत इंटरेस्ट था। और उनकी जो बुक है जहांगीरनामा, उसमें जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन है, यानी बहुत सूक्ष्म विवरण है। वैज्ञानिक आज भी उनके जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पक्षी विज्ञान संबंधी टिप्पणियों का उपयोग करते हैं। शराब और अफीम। अपने शुरुआती जीवन में सलीम शराब और अफीम के नशे में डूबे रहते थे। अकबर ने उनकी इन बुरी आदतों को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कामयाब ना हो सके। अच्छा, अब बात करते हैं अकबर और सलीम की नाराजगी या कुछ नोकझोंक के बारे में। अकबर और सलीम की तलखी। जब अकबर बीमार थे, तब अबुल फजल ने अकबर को बताया था कि सलीम उन्हें जहर दे रहे हैं। इससे नाराज होकर अकबर ने सलीम को जलील करते हुए
यह कहा था कि अगर उन्हें गद्दी चाहिए थी तो वह थोड़ा इंतजार कर सकते थे। अलवर के किले में निर्वासित अकबर ने सलीम की हरकतों से नाराज होकर उन्हें 3 साल के लिए निर्वासित कर दिया और वह अलवर के किले में रहे। सिख गुरुजी की हत्या बादशाह जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी को हत्या का आदेश दिया। शहादत के कारण जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में स्वीकार किया कि वह गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता से नफरत करते थे और उन्होंने गुरु जी पर अपने बागी बेटे खुसरो मिर्जा की मदद करने का आरोप लगवाया था। गुरु अर्जुन देव जी को मई 30, 1606 में शहादत प्राप्त हुई। यातना दबिस्तान मज़ाहिब के अनुसार जहांगीर ने गुरु जी को यातनाएं दी ताकि वह अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं का खंडन करे और धन दे, लेकिन गुरु जी ने इससे इनकार कर दिया। खुसरो मिर्जा, अब इनके बारे में बात करते हैं, जो कि मुगल बादशाह जहांगीर और उनकी पहली पत्नी मानबाई, जिनका नाम शाह बेगम शादी के बाद कर दिया था, उनके सबसे बड़े पुत्र थे। वह अत्यंत लोकप्रिय और योग्य राजकुमार थे जिन्हें दादा अकबर पसंद करते थे, लेकिन पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह, जो कि 1606 में किया गया था, करने के कारण उन्हें कैद कर लिया गया था और बाद में अंधा करवा दिया था। जहांगीर की हिंदू शादियां और रानियां। जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई थी, जो उस समय पंजाब के राज्यपाल रहे अंबर के राजा भगवंत दास जी की पुत्री थी। उनका विवाह 13 फरवरी 1585 को हुआ और इनमें और हिंदू जो रानियां हैं, जो इनका शादी थी, हिंदू मुस्लिम दोनों रीति रिवाज शामिल थे। इस विवाह से सम्राट अकबर को बड़ी मात्रा में दहेज प्राप्त हुआ। जहांगीर की पत्नियों, उनकी प्रमुख राजपूत रानियों में मानबाई, जिसको शाह बेगम, जो कि खुसरो की माँ थी, और जगत गोसाई मानबाई, शाहजहां की माँ, शामिल थी। नूरजहां, ये इनकी 20वीं पत्नी थी। नूरजहां से उन्होंने 1611 में निकाह किया था, जो मुगल शासन में सबसे शक्तिशाली बेगम बनी। अन्य शादियां उन्होंने राजनीतिक गठबंधन के तहत कई राजपूत और अन्य कुलीन परिवारों में शादियां की। मुगल बादशाह जहांगीर के मुख्य रूप से 4 पुत्र थे, जिनमें से खुर्रम, जिनका नाम शाहजहां था, उनके उत्तराधिकारी बने। उनके सबसे प्रमुख बच्चे खुसरो मिर्जा, परवेज मिर्जा, खुर्रम और शहयार मिर्जा थे। इनके अलावा जहांगीर मिर्जा का नाम भी आता है, जहांदार, नॉट जहांगीर। जहांगीर की सबसे प्रिय पत्नी नूरजहां थी, लेकिन उनसे कोई भी संतान नहीं थी, यानी कि नूरजहां निसंतान थी। जहांगीर के बारे में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक उनकी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी है, जिसे जहांगीरनामा भी कहा जाता है। यह फारसी भाषा में स्वयं मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा लिखी गई थी। जहांगीर के इतिहास से जुड़ी एक और प्रमुख पुस्तक है, जिसका नाम है इकबाल नामा ए जहांगीरी, जिसे उनके दरबारी और इतिहासकार मोतमिद खान ने लिखा था। मुगल सम्राट जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 में कश्मीर से लौटते समय भीमवार, जो कि अब पाकिस्तान में है, कश्मीर के पास नामक स्थान पर हुई। उनकी मृत्यु का मुख्य कारण अत्यधिक शराब और अफीम का सेवन से बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य और गंभीर बीमारी थी। मृत्यु से जुड़े मुख्य तथ्य, जैसे कि वे अपने अंतिम दिनों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित थे। उनकी मृत्यु कश्मीर के रास्ते में चिंगम सराय भीमवार बागसर के पास हुई। अंतिम संस्कार उन्हें लाहौर के पास दशहरा बाग में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। विशेष परिस्थितियां ये थी, कहा जाता है कि उनके शव को लाहौर तक सुरक्षित ले जाने के लिए उनके पेट के हिस्से, जैसे कि अतड़ियों, को वहीं चिंगम किले में दफना दिया था और फिर जो उनका शरीर बिना जो
उस चीज के दूसरी जगह लेके गए। अब ब्रिटिशर्स का आना भी जहांगीर के टाइम से ही स्टार्ट हुआ। जहांगीर के दरबार में विशेष रूप से उनके शासनकाल में 1605 से 27 के दौरान कई विदेशी यात्री और राजदूत आए। उनके दरबार में आने वाले प्रमुख विदेशी निम्नलिखित थे, जैसे कैप्टन विलियम्स हॉकिंस। ये इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में 1608 से 1611 के बीच जहांगीर के दरबार में आए थे। सर थॉमस रो, यह ब्रिटिश राजा जेम्स फर्स्ट के राजदूत थे, जो 1615 से 1619 के बीच जहांगीर के दरबार में रहे। इन्होंने सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर से फरमान प्राप्त किया। इसके अलावा उस समय मुगल साम्राज्य के फारस यानी पर्शिया से सफाविद वंश के साथ राजनयिक संबंध थे। हालांकि मुख्य विदेशी यात्री जो ब्रिटिशर्स थे, हॉकिंस और थॉमस रो ही थे। तो ये थी कुछ बातें जहांगीर के बारे में और उनकी जो भी जुड़ी लाइफ के बारे में जो मैं बातें जान पाई। अब अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम जो भी नेक्स्ट बादशाह या सम्राट होंगे मुगल के, तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, बाय।